अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। सहज रूप दर्शाव। मोक्षा प्रकाशक में 5वां अधिकार और इसमें श्वेतांबर मत संबंधी प्रकरण अपना चल रहा है और वो एक टॉपिक लगभग वहाँ जो मुख्य वहाँ की मान्यताएं हैं वो पूरी हुई। देवशास गुरु का अन्यथा स्वरूप। अब है ढूंढक मत विचार। श्वेतांबरों में ही एक संप्रदाय चलता है ढूंढक नाम से। उनकी क्या मान्यताएं हैं, यानी श्वेतांबरों में अलग अलग एक ढूंढक अलग हैं, स्थानकवासी अलग हैं, मंदिर मार्गी अलग हैं, मूर्ति पूजक अलग हैं, ऐसे और भी तपागच्छ खतरगच्छ इस तरह से बहुत सारे अलग अलग हैं। तो इसमें जो एक बड़ा एक समझ लीजिए जो उनका मत है ढूंढक मत, उसके संबंध में यहाँ विचार बता रहे हैं। तथा इन श्वेतांबरों पेज नंबर 158 158 नंबर पेज है। इन श्वेतांबरों में ही देखिए कल जो बात कही थी ना मैंने, ये भी तथा से शुरू हो रहा है, तो इससे पता लग रहा है कि पंडित जी साहब तो कंटिन्यू लिख रहे हैं। ये जो हेडिंग दिए हैं ये हेडिंग बाद में संपादन में दिए गए हैं। इन श्वेतांबरों में ही ढूंढिए प्रकट हुए हैं। ढूंढिए मतलब ढूंढक मत वालों को ढूंढिया बोलते थे। कई कई सरनेम भी शायद हो सकता है किसी के जानकार में हो, ऐसे ढूंढिया इस तरह के सरनेम भी होते हैं श्वेतांबरों में। वे अपने को सच्चा धर्मात्मा मानते हैं, सो भ्रम है। वो अपने को सच्चा धर्मात्मा मानते हैं, वो भ्रम है। सो कैसे है भ्रम, किस लिए है, वो कहते हैं। कितने ही तो भेष धारण करके साधु कहलाते हैं, परंतु उनके ग्रंथों के अनुसार भी व्रत समिति गुप्ती आदि का साधन भाषित नहीं होता। वो अपने को साधु, जो भी साधु का उन्होंने वेश डिसाइड कर रखा है, ऐसा वेश धारण करके साधु कहला रहे हैं, परंतु जो उनका प्रवृत्ति है, उनकी जो क्रियाएं हैं, वो उनके शास्त्रों के अनुसार भी प्रॉपर परफेक्ट नहीं है। उनके शास्त्रों में जो क्रियाएं लिखी हैं वो भी परफेक्ट नहीं है। और देखो, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से सर्व सावध्य योग का त्याग करने की प्रतिज्ञा करते हैं। देखिए, जो भी जैन नामधारी अगर मुनि बन रहा है तो जैन धर्म में मुनि बनते समय क्या प्रतिज्ञा ली जाती है, चाहे ये श्वेतांबर वाले मुनि बन रहे हो और दिगंबर में तो है ही, कि 9 कोटि पूर्वक समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग। 9 कोटि मतलब कृत कारित अनुमोदना, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, इनसे
समस्त आरंभ का, समस्त परिग्रह का, सर्व सावध्य योग। आरंभ और परिग्रह में ही सावध्य होता है। सावध्य का अर्थ है पाप के काम, जिसमें पाप होता हो तो उससे ही पाप होता है, उसका वो त्याग करने की प्रतिज्ञा करते हैं। बाद में पालन नहीं करते। मुनि बनते समय प्रतिज्ञा तो ली थी सर्व सावध्य योग के त्याग करने की, और बाद में उसका पालन नहीं कर रहे। बालक को व भोले को व शूद्रादि को भी दीक्षा देते हैं। बहुत ज्यादा कम उम्र में छोटे बच्चों को भी वहां, जिनको कुछ समझ नहीं है, ऐसे भी वहां दीक्षा दे देते हैं। भोले को, भोला मतलब वही जिसको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, और शूद्रादि को भी दीक्षा देते हैं। शूद्र की बात पीछे आई थी, शूद्र को मोक्ष भी मानते हैं, शूद्र मुक्ति। तो इस तरह से वो दीक्षा देते हैं, तभी मुक्ति मानते हैं। इस प्रकार त्याग करते हैं, और त्याग करते हुए कुछ विचार नहीं करते कि क्या त्याग करता हूं, बाद में पालन भी नहीं करते, और उन्हें सब साधु मानते हैं। अब छोटे बच्चे को आपने दीक्षा दे दी, उसको पता ही नहीं, बस उसको कह दिया तुमको मुनि बनाएंगे, मुनि बन गया, थोड़ा बहुत ऐसा। अब मुनि बनने पर हमने क्या त्याग किया है, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, कुछ पता नहीं, और फिर वो पालन भी नहीं करते और भ्रष्ट होते रहते हैं। ये अपने जैसे इधर चलता है ना, लाडनू में जो ये है यूनिवर्सिटी चलती है, लाडनू में जो ये सब श्वेतांबरों की है, तो इनमें क्या होते हैं, मुझे प्रॉपर नाम हो सकता है अभी याद आ जाए, मतलब ऐसे टेम्परेरी मुनि बनाते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, टेम्परेरी बनाते हैं। एक तो जैसे परमानेंट मुनि बन गए, दीक्षा ले ली तो परमानेंट, और ऐसे आप 2 साल के लिए बन जाओ, 4 साल के लिए बन जाओ, फिर वापस गृहस्थ हो जाना। उसके लिए वो श्रमण और समण ऐसा कुछ डिफरेंस करते हैं, वो समणिया ऐसे उनमें चलता है, शब्द भी थोड़ा अलग लेते हैं, लेकिन ऐसे टेम्परेरी भी बनाते हैं। तो इससे क्या मजाक नहीं हो कि अभी तो आप मुनि थे, 2-3 साल से तो मुनि थे, सब आपको मुनि मान रहे थे, और फिर है ना आप वापस गृहस्थ हो जाओगे। तो किसा अजीब, मतलब किस तरह का व्यवहार दुनिया उनसे करे, और वो अपने आप में किस तरह का व्यवहार माने करें, बहुत ही अजीब सा, मतलब कोई विधान प्रॉपर नहीं है। तथा यह कहता है, पेज नंबर 159, बाद में धर्म बुद्धि हो जाएगी तब तो उसका भला होगा। भाई अभी हमने दीक्षा दे दी, बच्चे को दे दी, भोले को दे दी, शूद्र को दे दी, अभी उसको कुछ समझ नहीं, दीक्षा दे दी। अब दीक्षा दे दी, फिर धीरे धीरे वो समझ जाएगा, उसकी धर्म बुद्धि हो जाएगी, फिर तो उसका भला हो ही जाएगा। परंतु अब ये पंडित जी साहब कह रहे हैं, पहले ही दीक्षा देने वाले ने प्रतिज्ञा भंग होती जानकर भी प्रतिज्ञा कराई, यानी जिसने दीक्षा दी उसको पता था कि इससे पालन नहीं हो रहा है, ये प्रतिज्ञा भंग कर रहा है, फिर भी आप वो प्रतिज्ञा उसको दिला रहे हो, तो ये देने वाले की गलती। तथा इसने प्रतिज्ञा अंगीकार करके भंग की, जिसने दिलाई उसको मालूम था इससे निभ नहीं रही, इसको ज्ञान नहीं है, ये टूटेगी, और जिसने ली उसने तो तोड़ा ही अपना नियम, प्रतिज्ञा। तो ये पाप किसको लगा, ये पाप किसको लगेगा, जो तोड़ रहा है उसको या जो दे रहा है उसको, इस पाप तो लगा ना, पाप के भागी तो हुई। और बाद में धर्मात्मा होने का निश्चय कैसा, बाद में धर्मात्मा हो ही जाएगा, ये गारंटी कैसे दे सकते हो आप, इसकी क्या गारंटी है, अभी इसको धर्म में रुचि नहीं, अभी समझता नहीं, और बाद में समझ ही जाएगा, ऐसी कौन सी कोई गारंटी तो नहीं। तथा जो साधु का धर्म अंगीकार करके यथार्थ पालन न करे, उसे साधु माने या नहीं माने। बाहर में साधु का धर्म अंगीकार तो किया है, मुनिलिंग जो भी मुनि का स्वरूप को मानते हैं वो अंगीकार किया, लेकिन वो जो प्रवृत्ति थी, जो साधु का काम था, जिस रूप में आचरण था, वो पालन नहीं कर रहे हैं, तो अब हम उनको मुनि माने कि नहीं माने। यदि माने तो जो साधु मुनि नाम धारण करते हैं और भ्रष्ट हैं, उन सबको साधु मानो, बस बाहर में वेश धारण कर लिया, जैसे अपने यहाँ कहते हैं कपड़े छोड़ दिए, नग्न दिगंबर हो गए, अब उनके यहाँ जो भी जितना कपड़ा जैसे भी रखने हैं, सफेद कपड़े पहन लिए और जो उपकरण बताए वो ले लिए। तो फिर जो भी ऐसे हैं, चाहे भ्रष्ट ही हो, कुछ भी काम करें, ऐसा वेश धारण करके कुछ भी काम करें, तो क्या उन्हें हम सब साधु मानेंगे? न माने तो इनके साधुपना नहीं रहा। तुम जैसे आचरण से साधु मानते हो, उसका भी पालन किसी विरले के पाया जाता है।
सबको साधु किस लिए मानते हो? तुमने जो साधु बनने का जो एक आचरण निश्चित किया है कि ये व्यवहार होना चाहिए, तो वो व्यवहार भी बहुत विरले के मतलब रेयर, किसी किसी के रेयर आदमी के पाया जाता है, इसलिए सबको साधु किस लिए मानते हो? यहाँ कोई कहे हम तो जिसके यथार्थ आचरण देखेंगे उसे साधु मानेंगे और को नहीं मानेंगे। उससे पूछते हैं, एक संघ में बहुत भेषी हैं, वहां जिसके यथार्थ आचरण मानते हो वह औरों को साधु मानता है या नहीं मानता? वो कह रहा है सामने वाला, हम तो जिसका सही आचरण देखेंगे उसे मानेंगे और को नहीं मानेंगे। तो अब एक संघ में तो बहुत सारे हैं, भेषी मतलब बहुत सारे साधु के वेश वाले हैं, तो वहां जिसके यथार्थ आचरण मानते हो वह औरों को साधु, जिसको आप सच्चा साधु मान रहे हो, जिसके यथार्थ आचरण मानते हो, यानी जिसको आप सच्चा साधु मान रहे हो, वह औरों को साधु मानता है या नहीं मानता? वो खुद जो उसके साथ वाले हैं, देखो एक संघ में समझ लीजिए कोई 20 साधु हैं, तो उसमें से आप एक को सही आचरण देख रहे हो, आप एक को मान रहे हो, लेकिन वो एक बाकी के 19 को साधु मान रहा है कि नहीं मान रहा है? वो जो एक जिसको आप सच्चा मान रहे हो, तो कह रहे हैं यदि मानता है तो तुमसे भी अश्रद्धा नहीं हुआ। यदि वो उन 19 को साधु मान रहा है तो उसका तो श्रद्धांत तुम्हारे से भी खराब है कि जिसको तुम ही नहीं मान रहे हो वो उनको मान रहा है। यदि मानता है तो तुमसे भी अश्रद्धा नहीं हुआ, उसे पूज्य कैसे मानते हो? और नहीं मानता तो उससे साधु का व्यवहार किस लिए वर्तता है? और यदि वो उनको साधु नहीं मानता तो संघ में तो जो आपस में ट्रीट करते हैं, एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, तो साधुओं का आपसी व्यवहार वो अलग टाइप का होता है। गृहस्थ के साथ में साधु का व्यवहार वो अलग टाइप का होगा, और अपने संघ वालों के साथ में वो सबकी मर्यादाएं है ना अपनी अपनी अलग अलग, किससे किस तरह से क्या बात करनी है कैसा। तो फिर वो यदि नहीं मानता है तो उनसे फिर किस तरह से ट्रीट करेगा, उनसे बातचीत मतलब उनसे व्यवहार कैसे करेगा? तथा आप तो उन्हें साधु न माने और अपने संग में रखकर औरों से साधु मनवाकर औरों को अश्रद्धा नहीं करता है, ऐसा कपट किस लिए करता है? जो खुद सही आचरण वाला है वो उनको साधु नहीं मान रहा बाकी 19 को, लेकिन फिर अपने संग में तो रख रखा है। अब आप सच्चे हो, आपके संग में कुछ लोग हैं वो सच्चे नहीं है, तो दूसरे लोग तो आपके इंप्रेशन से उनको भी साधु मानेंगे ना, तो आप मायाचारी कर रहे हो, जो साधु नहीं है उनको साधु मनवा रहे हो। तो ऐसा कपट किस लिए करता है? तथा तुम जिसको साधु नहीं मानोगे तब अन्य जीवों को भी ऐसा ही उपदेश करोगे कि इनको साधु मत मानो। इससे तो धर्म पद्धति में विरोध होता है, और जिसको तुम साधु मानते हो उससे भी तुम्हारा विरोध हुआ, क्योंकि वह उसे साधु मानता है। तथा तुम जिसके यथार्थ आचरण मानते हो वहां भी विचार कर देखो, वह भी यथार्थ मुनि धर्म का पालन नहीं करता है। यानी कि आप जिसको साधु नहीं मानोगे तो अन्य जीवों को आप कहोगे, वो 19 को आप साधु नहीं मान रहे, तो आप आपस में अपन एक दूसरे को क्या कहेंगे कि नहीं ये साधु नहीं है, ये साधु नहीं है। तो ऐसा कहना भी धर्म पद्धति के खिलाफ है, वो बाहर में उन्होंने आचरण धारण कर रखा है। और जिसको तुम साधु मानते हो वो तो उनको साधु मानता है, तो उससे ही आपका विरोध हो रखा है। वो जिसको आप मान रहे हो वो कुछ और ही मानता है और आप कुछ और ही मानते हो, तो आप दोनों की मान्यता में ही समानता नहीं है। इसलिए ये, और जो इसको आप सच्चा साधु मान रहे हो वो भी वास्तव में कितना पालन सही कर रहा है वो भी आप विचार के देखो, तो वो भी यथार्थ पालन नहीं कर पा रहा है। यहाँ कोई कहे अन्य भेषधारियों से तो बहुत अच्छे हैं इसलिए हम मानते हैं। इसी तरह के तो अपने में भी इसी तरह के सवाल जवाब आते हैं कि अन्य से तो अच्छे हैं, लोग ऐसा कहते हैं अपने से तो अच्छे हैं, अपन तो गृहस्थ हैं उन्होंने छोड़ा तो है, लेकिन अपने से अच्छे हैं, लेकिन पद क्या है वो तो देखा जाएगा ना। तो यहाँ कह रहे हैं अन्य भेषधारियों से तो बहुत अच्छे हैं इसलिए हम मानते हैं, परंतु अन्य मतों में तो नाना प्रकार के भेष संभव हैं, क्योंकि वहां राग भाव का निषेध नहीं है। इस जैन मत में तो जैसा कहा है वैसा ही होने पर साधु संज्ञा होती है।
अन्य मतों में तो क्या अलग अलग टाइप के वेश कहे हैं, क्योंकि वहां तो सब रागी द्वेषी ही है, तो वो तो रक्तांबर, पीतांबर और कोई हथियार रखे हुए और कोई वाहन रखे हुए और अलग अलग वहां तो सारे मान्य हैं। लेकिन यहाँ जैन मत में तो वीतराग भाव कहा गया है ना, और वहां यहाँ कोई भी वेश आप चला लो, वो तो यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ तो जैसा कहा गया है, जैन मत में जैसा कहा है वैसा ही होने पर साधु संज्ञा होती है। आपने साधु का नाम तो धराया और चाहे जैसा आचरण करें, वो वास्तव में बात सही नहीं है। यहाँ कोई कहे शील संयम आदि पालते हैं, तपस्चरण आदि करते हैं, सो जितना करें उतना भला। वही बात, अपने से तो अच्छे हैं, जितना कर लिया उतना तो अच्छा है। अभी घर छोड़ के रह रहे हैं, एक दो जोड़ी जो भी कपड़े हैं वो रख रहे हैं, ऐसे तो नहीं है अलमारियां भरी है। और बाहर में शील का पालन करते हैं, कुशील सेवन नहीं करते और संयम का पालन करते हैं, एक बार दो बार जो भी आहार लेने की जैसी विधि है उस हिसाब से लेते हैं। इतना तो पालन करते हैं, इतना तो बढ़िया है ना। अभी घर में रहते तो ये सब भी कुछ कहाँ करते। तो कह रहे हैं यह सत्य है, धर्म थोड़ा भी पाला हुआ भला ही है, परंतु प्रतिज्ञा तो बड़े धर्म की करे और पाले थोड़ा, तो वहां प्रतिज्ञा भंग से महापाप होता है। आप जितना कर रहे हो उतना अच्छा है, लेकिन आपने प्रतिज्ञा कम ली और आप थोड़ा ज्यादा पालने की कोशिश कर रहे हो, ज्यादा पाल रहे हो तो चलेगा, लेकिन आपने प्रतिज्ञा तो ज्यादा ली है और पाल आप कम रहे हो। प्रतिज्ञा आपने ली है कि साहब मैं शाम को, जैसे मान लीजिए टाइम के हिसाब से अपन बात कर रहे हैं, मैं 6 बजे बाद कुछ नहीं खाऊंगा। 6 बजे बाद की प्रतिज्ञा ली है और फिर आप 6:30 पे खाओ कि 7 बजे तक खाओ, थोड़ा तो कम हुआ, 10-11 बजे की जगह में 6:30 तक तो आया, लेकिन आपने प्रतिज्ञा तो 6 बजे के त्याग की ना। तो प्रतिज्ञा तो आपने ऊंची ली ना कि मैं इसके बाद नहीं खाऊंगा। तो प्रतिज्ञा तो आपने संपूर्ण आरंभ परिग्रह के त्याग की ली, मुनि बने, और फिर आप उसमें जो गलतियां कर रहे हो वो उसके लिए दोष है। आप प्रतिज्ञा छोटी, आप अणुव्रत धारण करते, अणुव्रत धारण करके फिर आप उसमें बढ़ाते जाते, मर्यादाएं बढ़ाते जाते और बढ़ाते जाते और अपना राग भाव कम करते जाते, तो वो चलता। लेकिन आपने धारण तो किए महाव्रत और पाल रहे अणुव्रतों के जैसा, तो ये तो बात चलेगी नहीं। इसलिए प्रतिज्ञा तो बड़े धर्म की करें और पाले थोड़ा, तो वहां प्रतिज्ञा भंग से महापाप होता है। किसी ने उपवास की प्रतिज्ञा की और एक ही दाना खाया, तो प्रतिज्ञा भंग होगी कि नहीं होगी। प्रतिज्ञा तो उपवास की ली और फिर आप एक दाना खाओ, एक घास खाओ, 2 घास खाओ, वो प्रतिज्ञा भंग है। कि हम पूरे दिन खाते रहते, उससे तो अच्छा है ना हमने एक ही दाना खाया। लेकिन ऐसा नहीं चलता है, वो पाप उसका लगता ही है, वो दोष ही है। जैसे कोई, देखो ये आ गया है उदाहरण, जैसे कोई उपवास की प्रतिज्ञा करके एक बार भोजन करे तो उसके बहुत बार भोजन का संयम होने पर भी प्रतिज्ञा भंग से पापी कहते हैं। वही उपवास की प्रतिज्ञा ली और फिर एक बार क्या एक घास ही खा लिया, तो भी वो दोषी है, वो पापी है। हाँ, आपने प्रतिज्ञा ये की हो कि हम एकासन करेंगे और फिर आपने एक ही दाना खाया अथवा नहीं भी खाया, तो वो दोष नहीं है, फिर वो चलेगा। लेकिन आपने प्रतिज्ञा उपवास की और फिर एक भी दाना खाया, तो वो प्रतिज्ञा का भंग है, वो पाप है। उसी प्रकार मुनि धर्म की प्रतिज्ञा करके कोई किंचित धर्म न पाले तो उसके शील संयम आदि होने पर भी पापी कहते हैं। प्रतिज्ञा की मुनि धर्म की और फिर बाकी शील संयम सब पालन कर रहे हैं, लेकिन कहीं अगर एक भी थोड़ा भी धर्म में यदि उसमें पालन में दोष है तो वो पापी ही है। और जैसे एकांत यानी एकासन की प्रतिज्ञा करके एक बार भोजन करे तो धर्मात्मा ही है। एक आसन की हमने प्रतिज्ञा ली थी और एक बार भोजन किया तो वो धर्मात्मा है। और उपवास की प्रतिज्ञा करके एक दाना भी खाए कि ये पूरा पेट भर के खाना खा रहा है एक टाइम, इसको आप धर्मात्मा कह रहे हो, और हमने एक ही दाना खाया, हमको आप पापी कह रहे हो। तो आपने प्रतिज्ञा क्या ली थी, बात वो है। प्रतिज्ञा जो ली जाती है उसके आधार पे ही पाप का और धर्म का निर्णय होता है।
उसी प्रकार अपना श्रावक पद धारण करके, जैसे समझो कोई चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती के सामने कोई व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली, कोई ब्रह्मचारी है, तो ब्रह्मचारी जी ने वो ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली, और चक्रवर्ती है एक सामने दूसरा, तो वो चक्रवर्ती तो 96,000 शादियां करता है, अब वो ब्रह्मचारी ने एक शादी कर ली, तो वो क्या कहे, ये तो 96,000 कर रहे हैं, इनको तो कुछ नहीं कह रहे, मैंने तो एक ही करी है। अरे तो तुमने प्रतिज्ञा क्या की थी, तुमने प्रतिज्ञा ब्रह्मचर्य की ली थी, उसने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा नहीं ली, वो 96,000 करेगा तो भी उसको पापी नहीं कहेंगे, और जो ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करके एक ही होती है अभी तो एक शादी करे तो भी वो पापी ही है। उसी प्रकार अपना श्रावक पद धारण करके थोड़ा भी धर्म साधन करे तो धर्मात्मा ही है। यहाँ ऊंचा नाम रखकर नीची क्रिया करने में पापीपना संभव है। अपने से गुरुदेव थे ना, गुरुदेव, वो यहाँ जब दिगंबर हुए, वहां तो थे वो मुनि, और दिगंबर हुए तो अपने आप को अवरति श्रावक ही कहते थे, श्रावक हूं, और आचरण आप देखेंगे तो मुनिराजों जैसा ही था पूरा, भोजन वगैरह, वो तो वस्त्र पहनते थे इसलिए श्रावक तो थे, लेकिन बाकी जो और चीजें थी, ब्रह्मचर्य का पालन जितनी कड़काई से, क्योंकि वहां जिस तरह से वो करते थे वो तो थे ही उनको उस तरह का, और ब्रह्मचारी थे ही शुरू से ही, तो ब्रह्मचर्य का पालन और भोजन वगैरह में बराबर सारा, ऐसा नहीं कि उधर से आए हैं तो कुछ ज्ञान नहीं और कुछ भी चल रहे हैं, और श्रावक हैं तो चाहे जैसा कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं कैसा भी, ऐसा नहीं। तो नीचा पद धारण करके ऊंचा काम करे तो वो समझ लो शाबाशी, शाबाशी मतलब उसको अच्छा कहते हैं, लेकिन ऊंचा पद धारण करके और नीचा काम करे तो उसकी निंदा ही होती है। यहाँ ऊंचा नाम रखकर नीचे क्रिया करने में पापीपना संभव है। यथा योग्य नाम धारण करके धर्म क्रिया करने से तो पापीपना होता नहीं है। जितना धर्म साधन करे उतना ही भला है। जितना आपने यथा योग्य नाम, आपने एक आसन का नाम लिया और एक आसन किया तो कोई पापीपना नहीं है, जितना किया उतना भला है। उपवास नहीं कर सकते थे, एक आसन किया तो दिन भर जो खाते रहते थे 10 बार, उससे तो आपने, आजकल तो ऐसी स्थिति एक आसन भी नहीं होता तो हम 2 बार का ही कर लेते हैं कि हम 2 ही बार खाएंगे, तो कम से कम ऐसे, वरना बिना नियम के तो क्या है, चलते फिरते जो मुंह में आया वो डाल लेते हैं, तो उससे तो बचे। तो जितना किया उतना भला है, लेकिन एक आसन का नियम लेके फिर आप 2 बार खाओ तो वो दोष है, उपवास का नियम लेके 1 बार खाओ तो वो दोष है। पढ़ लेते हैं इसको यहां तक। अभी यहाँ कोई कहे पंचम काल के अंत पर्यंत चतुर्विध संघ का सद्भाव कहा है, इनको साधु न माने तो किसको माने। शास्त्रों में लिखा है पंचम काल के अंत तक चतुर्विध संघ मतलब मुनियारी का श्रावक श्राविका रहेंगे, तो अब इनको साधु नहीं माने तो किसको माने। अभी देखो क्या क्या जवाब दे रहे हैं। जिस प्रकार इस काल में हंस का सद्भाव कहा है और गम्य क्षेत्र में हंस दिखाई नहीं देते। शास्त्रों में कहा जाता है कि हंस होते हैं, किसी ने देखे हंस, जो वो क्षीर नीर विवेकी दूध और पानी को अलग अलग कर देते हैं, हंस देखे? फोटो में नहीं, रियल में हंस देखे किसी ने? तो हंस दिखाई नहीं देते, लेकिन कहा गया है कि हंस होते हैं, तो अब हमको हंस तो दिखाई नहीं देते, तो क्या कह रहे हैं, हंस दिखाई नहीं दे रहे तो औरों को, अब हंस तो दिखते नहीं है तो बगुले दिखते हैं, बगुलों को हंस मान लिया जाए, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हंस का सद्भाव कहा है और हंस दिखाई नहीं दे रहे तो बगुले को हंस मान लें। तो गम्य क्षेत्र मतलब जितना हम जानते हैं, गम्य मतलब जहां तक हम जा सकते हैं, जितना हम जानते हैं उतने क्षेत्र में हंस तो दिखाई नहीं देते, तो औरों को तो हंस माना नहीं जाता। हंस का लक्षण मिलने पर ही हंस माने जाते हैं। उसी प्रकार इस काल में साधु का सद्भाव है, ऐसा शास्त्रों में कहा है कि साधु होते हैं, और गम्य क्षेत्र में साधु दिखाई नहीं देते, मतलब जितना हमारे नॉलेज में है, जितना हम जानते हैं, जितनी अपनी पहुंच है, वहां तक कोई साधु दिखाई नहीं दे रहे, तो औरों को तो साधु माना नहीं जाता।
साधु का लक्षण मिलने पर ही साधु माने जाते हैं। ऐसे किसी को भी कुछ भी मान ले, ऐसा तो नहीं होता। अपने समझ लीजिए पूर्वजों का देहावसान हो गया, पिताजी नहीं है, दादाजी नहीं है, तो किसी को भी चाहे जो ही मिल जाए किसी को बना ले, ऐसा तो नहीं होगा। या नहीं दिख रहे तो किसी को भी मान ले, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वो लक्षण मिलने पर ही साधु माने जाते हैं। तथा इनका प्रचार भी थोड़े ही क्षेत्र में दिखाई देता है। वहां से दूर के क्षेत्र में साधु का सद्भाव कैसे माने? भाई यहाँ ये इनका जो प्रचार है, ये जो अभी साधु दिखाई दे रहे हैं थोड़े ही क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं, तो फिर दूर के क्षेत्र में साधु का सद्भाव है, वो कैसे माने? यदि लक्षण मिलने पर माने तो यहाँ भी इसी प्रकार मानो। यदि आपको वहां लक्षण दिखाई दे रहे हैं साधु के और आप मानते हो वहां दूर के क्षेत्र में भी साधु हैं, तो यहाँ पर भी वो लक्षण तो देखो आपके साधु के क्या लक्षण हैं, वो लक्षण देखने पर ही मानो। और बिना लक्षण मिले ही माने तो वहां अन्य कुलिंगी हैं, उन्हीं को साधु मानो। फिर जो आपको लक्षण के बिना ही मानना है तो जो भी दिखते हैं रक्तांबर पीतांबर और भभूत लपेटे हुए जो भी, सबको मान लो। इसलिए बनता नहीं, इस प्रकार विपरीतता होती है, इसलिए बनता नहीं है। ऐसा मानने में विपरीतता ही है, वो बनता नहीं है। कोई कहे इस पंचम काल में इस प्रकार भी साधु पद होता है। कोई क्या कहे तो काल का दोष है, पंचम काल आ गया तो साधु में भी सब काल में फर्क आ गया, तो सब चीजों में ही वैसे ही हुंडा सर्पणी काल है तो सब चीजों में गड़बड़ है, तो साधु में भी ऐसा मान लो। ऐसा तर्क देते हैं। श्रावक भी तो वैसे नहीं है, आप साधु के लिए कह रहे हो कि साधु सच्चे नहीं है, सही आचरण नहीं पालन करते, श्रावक भी तो वैसे नहीं है चौथे काल के जैसे, ऐसा तर्क देते हैं। तो कह रहे हैं कि पंचम काल में इस प्रकार भी साधु पद होता है, तो ऐसा कहो, तो ऐसा सिद्धांत वचन बतलाओ। शास्त्रों में ऐसा कहाँ लिखा है कि पंचम काल में ऐसे साधु चलेंगे? वो सामने वाला कह रहा है कि पंचम काल में ऐसे ही होते हैं साधु, तो शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ बताओ कि पंचम काल में साधुओं का आचरण ऐसा होता है, चौथे काल में ऐसा होता है। जैसे पहले काल में इतना आहार, इतनी आयु, इतनी हाइट ये बताई, फिर दूसरे काल में अलग बताई, तीसरे काल में अलग बताई, वो सामान्य बताई। तो ऐसे पहले काल में, चौथे काल में मुनि ऐसे, पांचवें काल में मुनि ऐसे, आचरण ऐसा है, ऐसा शास्त्रों में सिद्धांत में कहीं कहा होता है तो बता दो। बिना ही सिद्धांत तुम मानते हो तो पापी होंगे। सिद्धांत मतलब शास्त्र में ऐसा कहीं है ही नहीं, और फिर तुम मान रहे हो कि पंचम काल में ये भी निकृष्ट काल है इसलिए ऐसे ही साधु होते हैं, तो वे तुम पापी हो, तुम गलत मानते हो। देखो ऐसे तर्क देते हैं जो भाई साधुओं के संबंध में भी शिथिलता आ रही है, तो क्योंकि श्रावक भी वैसे नहीं है इसलिए मुनि भी वैसे नहीं है। तो ये श्रावकों से मुनि को कंपेयर नहीं किया जा सकता। जो मुनिराज हैं वो देवशास्त्र गुरु, ये पूज्य पदों में आते हैं, पंच परमेष्ठियों में आते हैं। उनका स्वरूप त्रिकाल, तीनों काल में, कोई सा भी काल हो, चौथा हो, पांचवा हो, छठे में होते नहीं है, लेकिन मतलब कहने के लिए कोई सा भी काल हो, भूतकाल हो, वर्तमान हो, भविष्य हो, हर काल में देव का स्वरूप वही है, गुरु का स्वरूप भी वही है और शास्त्र का स्वरूप भी वही है। पंचम काल चल रहा है इसलिए ये जो राग की पोषक है उनको जिनवाणी मान लो। पंचम काल चल रहा है तो ऐसा मान लेंगे हम। पंचम काल चल रहा है वही ना कि मतलब अपने कोई है नहीं बड़े बुजुर्ग घर में तो चाहे जिसको ही अपना पिताजी मान लो, ऐसा तो नहीं होगा। तो पंचम काल चल रहा है तो हमने देव का स्वरूप बदला क्या कि चौथे काल में तो वीतरागी सर्वज्ञ अनंत होते थे, अभी पंचम काल चल रहा है तो थोड़ा सा रागी द्वेषी को, कम जानने वाले को, उनको भी सर्वज्ञ मान लो। ऐसा करते हैं कि थोड़े बहुत वहां क्या बोलते हैं, थोड़ा सा वो दो ना हमको डिस्काउंट थोड़ा सा फेस्टिवल ऑफर, तो ये पंचम काल का ऑफर दो। तो ऐसा तो नहीं होता है। जब देव के स्वरूप में हमें कंप्रोमाइज नहीं है, शास्त्र के स्वरूप में हम कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, तो फिर गुरु के स्वरूप में क्यों काल को बीच में लाते हैं कि चौथे काल में तो ऐसा होता था और पंचम काल में ऐसा होता है। ऐसा कहीं जिनवाणी में नहीं लिखा, क्योंकि ये पूज्य पदों के अंतर्गत है, इसलिए देवशास्त्र गुरु का स्वरूप तीनों काल में वही रहता है, वो काल के हिसाब से प्रभावित नहीं होता।
वो काल के हिसाब से प्रभावित हो, वो देवशास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं। इसकी ये तो हमारे धर्म के स्तंभ है, आगे आएगा ऐसा ही वाक्य। अहो देव गुरु धर्म तो हमारे धर्म के आधार हैं। शायद 6वें अधिकार के अंत में इस तरह का, या इसी अधिकार के अंत में देंगे ऐसी पंक्ति, 6ठे अधिकार के अंत में देंगे। तो वो तो धर्म के आधार हैं, इनमें शिथिलता रखने से कल्याण कैसे होगा? इसके स्वरूप में ही हम शिथिलता रखेंगे, शिथिलता मान लेंगे तो कल्याण कैसे होगा? वो दुर्गति में ही जाएगा फिर जी। इसलिए कह रहे हैं कि इस प्रकार इस पंचम काल में इस प्रकार भी साधुपद होता है। कोई ऐसा कहे तो ऐसा सिद्धांत वचन बतलाओ, बिना ही सिद्धांत तुम मानते हो तो पापी होंगे। इस प्रकार अनेक युक्ति द्वारा इनके साधुपना बनता नहीं है, और साधुपने बिना साधु मानकर गुरु मानने से मिथ्या दर्शन होता है, क्योंकि भले साधु को गुरु मानने से ही सम्यक दर्शन होता है। यानी कुगुरु कुदेव कुधर्म, सच्चे देवशास्त्र गुरु का यदि स्वरूप नहीं जाना और खोटे गुरु को गुरु माना तो उससे मिथ्यात्व ही पुष्ट होता है, मिथ्या दर्शन ही होता है। क्योंकि पहले सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन आत्मा का श्रद्धान भी कब होगा कि इसके लिए पहले बाहर में सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा होनी चाहिए। बाहर में सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं हो, कोई कहे हमें तो क्या फर्क पड़ता है, हम तो आत्मा को जानेंगे, तो आत्मा को उसके जानना होगा ही नहीं, उतनी विशुद्धि ही प्रकट नहीं होगी। आत्मा को जानने से पहले, आत्मा को जानना है वो शुद्ध भाव, शुद्धोपयोग की दशा। वो शुद्धोपयोग कब आएगा? उससे पहले विशुद्धि चाहिए, तो वो भाव भूमि ही उसके जीवन में नहीं होगी, जिसको जीवन में देवशास्त्र गुरु का निर्णय नहीं है। सच्चे देवशास्त्र गुरु कौन है, क्या है, ये अगर निर्णय नहीं है तब तक वो विशुद्धि जीवन में प्रकट नहीं हो सकती। इसलिए सच्चे देवशास्त्र गुरु का निर्णय करना ये सबसे पहले मस्ट है, बिल्कुल जरूरी है। उसके बिना कदम नहीं रखा जा सकता है धर्म में, धर्म की शुरुआत नहीं हो सकती है। ये देवशास्त्र गुरु के स्वरूप में यदि कहीं भी गड़बड़ है तो अभी हमारा सम्यक दर्शन तो बहुत दूर है। इसलिए साधु बने बिना साधु मानकर गुरु मानने से मिथ्या दर्शन होता है, क्योंकि भले साधु को गुरु मानने से ही सम्यक दर्शन होता है। इस प्रकार से ये एक प्रकरण पूरा हुआ। अब यह है प्रतिमाधारी श्रावक न होने की मान्यता का निषेध और मुख पट्टी आदि का निषेध। ये कल करेंगे फिर इसकी चर्चा अपन आगे, और अभी यहीं पूरा करते हैं। मूर्ति पूजा निषेध करेंगे, थोड़ा सा ही बचा है, हो जाएगा 2-3-4 दिन में पूरा। फिर हाँ बेला भाभी बोलिए। ये श्वेतांबर धर्म तो पंचम काल से ही बना है। हाँ, और बौद्ध धर्म चौथे काल में देखा। बौद्ध, हाँ, जो बुद्ध थे वो महावीर भगवान के समय, उसी समय पैरेलल हुए थे, तो तब से चालू हुआ। और ये श्वेतांबर मत का विभाजन तो अभी जब अपने उत्तर भारत में अकाल पड़ा था ना भद्रबाहु स्वामी के समय, तब चालू हुआ। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर रति राग में, सारा जगत नित जल रहा है वासना की आग में। तुम वेद विरहित वेद वेद जिन वासना से दूर हो, वसु पूज्य सुत बस आप ही आनंद